आपसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो बेटा। मुझे अर्जेंट 10 लाख रुपए चाहिए। तुरंत इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। हेलो सर, मैं राजा बोल रहा हूँ। हे राजा, कैसे हो तुम? सर मुझे हाँ बोलो ना। हे डोंट वरी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे मैं हूं ना। सुनो, तुम आज ही मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ओके? थैंक यू सर। खून के लिए मुझे किसने फोन किया था? सर वो बाहर बैठे हैं। मुझे खून देने के लिए फोन मैंने सर। शिवा, मैं पैसे लेने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूं। रानी का तुम ख्याल रखना। रानी का जिंदा रहना जरूरी है, तभी हम उन कातिलों तक पहुंचेंगे। ठीक है राजा, मैं सब देख लूंगा, तू संभल कर जा। राजा, हम भी तेरे साथ बेंगलोर चलेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाऊंगा। तुम लोग यहां का काम देखो। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। लक्ष्मी सुनो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के हवाले करने जा रहा हूं। रुक जाइए, क्या बात है? क्या हुआ आपको? मेरी बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है? तो आप अपनी जान दे देंगे क्या? मैं क्या करूं बेटा? अगर बच्ची बच गई तो? तब वो रोज आपका नाम ले लेकर मर जाएगी। हमारी इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हमें आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। चलो चाचा, हॉस्पिटल में चलो, ऊपर वाला है ना। ठीक है बेटा, मैं जिंदा रहूंगा बेटा, मैं जिंदा रहूंगा। सीना, शरण, शंकर, राजा को बिना बताए उसे फॉलो करो। लेकिन बिना बताए? शिवा, पर बिना बताए क्यों? ए, उसने साथ आने से मना किया है ना, उसे बुरा लगेगा, इसीलिए कह रहा हूं। खून देने वाले लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। राजा ने भी खून दिया है, हो सकता है उस पर कोई मुसीबत आए, इसीलिए कह रहा हूं उसको बिना बताए उसे फॉलो करो। तुम लोग उसे फॉलो करो, हम दोनों यहीं रुकते हैं। ठीक है। क्या सोचा था? कानून की आंखों में धूल झोंक कर क्राइम करते रहोगे और बचते रहोगे? कोई मुजरिम आज तक मेरे हाथों से नहीं बचा। मेरी बंदूक को एक ही चीज आती है, शूट करना। सर, बता, तूने खून क्यों किए? सर, आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है।
तेरे गंदे कामों का पुलिस को तुझे प्रूफ देना होगा क्या? जब तू खून करके भाग रहा था तो तेरा वीडियो सीसीटीवी फुटेज में मिला है। सर, मैंने खून नहीं किया है सर। मैं बताता हूं क्या हुआ था। बचाओ यार, बचाओ। लक्ष्मी, यहाँ पर रुकना खतरनाक है। यहाँ किसी का खून हो गया है। चलो यहाँ से चलते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर। कहानी अच्छी सुनाई है तूने। इसमें तुम लोगों का क्या रोल है? सर, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है सर। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें छोड़ दीजिए सर। तुम लोगों ने पुलिस वालों पर क्यों हाथ उठाया? सर, हमने नहीं मारा सर। हमें कुछ पता ही नहीं है सर। अरे बाप रे, मर गया। क्या कर रहे हो? मेरी गन मुझे वापस दो। देखो मेरी बात सुनो। ए, पीछे हटो, पीछे हटो। मेरी बात सुनो। तूने मेरी माँ को क्यों मारा? तूने ही सारे खून किया है ना? हमने नहीं मारा है। जल्दी बताओ। मैं सच कह रहा हूँ, हमने नहीं मारा है। हमने नहीं मारा है। हमें छोड़ दो। ऐसी ही सिगरेट मेरे घर में कैसे आई? अगर तुझे जिंदा रहना है तो सब कुछ सच सच बता दे। बता जल्दी। बताता हूँ। खून हमने नहीं किया, हमसे करवाया है हमारे बॉस ने। तेरा बॉस कौन है? ये क्या है? स्वामी जी, मेरी कई सालों की इच्छा है कि इस गांव में मैं हनुमान जी का एक मंदिर बनवाऊं। इस शुभ कार्य के लिए एक अच्छा मुहूर्त निकालिए। माँ, हाँ? क्या हुआ? क्या है ये? ए राजा, इसे तो देख। साक्षात हनुमान जी मिले हैं। उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उनके गले में ये लॉकेट पहना देंगे। आंटी जी, जरा दिखाइए तो।
ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में चंद्र महर्षि की शिष्या चित्रावली अपने गुरुजी के पास आकर, गुरुदेव, धर्मो रक्षति रक्षति उसका अर्थ क्या है, उनसे पूछती है। तब गुरुजी कहते हैं, पुत्री, यदि तुम धर्म की रक्षा करोगी तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तब उत्सुकता में चित्रावली कहती है, गुरुजी, मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना है। तब गुरुजी चित्रवल्ली को पूर्व दिशा की ओर जाने की आज्ञा देते हैं। पूर्व की ओर प्रस्थान कर चित्रवल्ली विजयराज साम्राज्य पहुंचती है। उस साम्राज्य में महाबली हनुमान जी के दर्शन के लिए उस साम्राज्य के कोने कोने से नदी के प्रवाह की तरह अनगिनत लोगों को आते देखकर चित्रवल्ली आश्चर्य में पड़ जाती है। तब उसे पता चलता है कि हनुमान जी के गले में पड़ा हुआ महिमामय पदक इसका कारण है। उसके बाद विजयराज साम्राज्य के अधिपति विजयराज सारथी से उनकी भेंट होती है और वो उनसे उस महिमामय पदक की महिमा और वो कहाँ मिला इसके बारे में पूछती हैं। तब राजा विजयराज उस पदक से जुड़ी पूरी कहानी उसे सुनाते हैं। एक दिन मेरी माँ राजमाता अश्विनी देवी के स्वप्न में एक शक्ति प्रकट हुई और बोली, यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बनवाओ जिससे इस साम्राज्य का मंगल होगा। तब मेरी माँ ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अष्ट ऋषियों को एकत्रित करके होम हवन आदि करवाकर उनकी महिमा से एक स्वर्ण पदक बनवाया और वो पदक अपने साम्राज्य में लाते समय चिरकाय नाम के एक चोर ने वो पदक चुरा लिया और फिर उस चोर ने वो पदक अपनी बहन और बहनोई को दे दिया। कुछ दिनों के बाद चिरकाय के बहनोई ने एक चांदी का रथ खरीदने के लिए सुब्रमण्यम नाम के एक व्यक्ति को वो पदक दे दिया। सुब्रमण्यम को पदक की महिमा से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और उसके दिन अच्छे से कटने लगे। चंद्रशेष नाम के डाकू ने सुब्रमण्यम के बेटे को बंदी बना लिया और सुब्रमण्यम से वो पदक प्राप्त कर लिया। पहाड़ी के रास्तों से गुजरते समय चंद्रशेष पहाड़ी से गिरकर वो मर गया और उसी रास्ते से यात्रा कर रहे कान्वा ऋषि के शिष्य वीरभद्र को वो पदक मिल जाता है। वीरभद्र वो पदक अपने गुरुजी कान्वा ऋषि को दे देता है। उस समय में हमारे राज्य में एक भयंकर महामारी के आने से प्रजा अपने प्राण गंवा रही थी। ठीक उसी समय कान्वा ऋषि हमारे राज्य में आते हैं और वो पदक मुझे देते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में हनुमान जी का मंदिर बनवाओ और ये पदक हनुमान जी के गले में डालो, उसके बाद सब कुछ शुभ होगा। और फिर मैंने वैसा ही किया। इस तरह चित्रवल्ली को धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा कैसे करता है इसका अनुभव हो गया और वो खुशी खुशी अपने गुरुजी का अभिवादन करती है। और ये सब होने के कुछ ही वर्ष के बाद एक भयंकर प्रलय के आने से उस मंदिर का नाश हो गया और तब से लेकर अब तक उस पदक का क्या हुआ ये एक रहस्य बना हुआ है। हेलो सर। हाँ, आप अपनी रिसर्च मत शुरू कर दीजिए, ये लॉकेट माँ को दीजिए, स्थापना के दिन मूर्ति पे चढ़ाना। नहीं राजा, ये प्राचीन काल का लॉकेट है, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसे आर्कियोलॉजी वालों को सौंपना होगा, ये कानून के विरुद्ध हो जाएगा। आंटी जी, आप इसके बारे में मत सोचिए, ये सब मैं देख लूंगा, आप बाकी का काम देखिए। ठीक है, आप सभी काम पे लग जाओ। चलिए जल्दी। ये लॉकेट करोड़ों में बिकेगा। अगर तुम साथ दोगे तो दोनों का 50-50। मुझे क्या करना होगा? खून देने के बहाने मैं एक एक करके लोगों को तुम्हारे पास भेजता रहूंगा। अब तुम उन्हें स्वर्ग भेजो या नर्क में भेजो, ये तुम पर छोड़ता हूँ।